लेकिन शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कहने कृपा की, स्वाभाविक रूप से जीव को मनुष्य का शरीर मिलता नहीं है। बहुत कठिनाई पूर्वक जीव को मनुष्य का शरीर मिलता है। जब आप इतिहास को पढ़ेंगे, पुराण को पढ़ेंगे, धर्म ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, तो आपको पता चलेगा जब जीव के जीवन में दो चीजों का संयोग बनता है, तब कहीं जीव को मनुष्य का शरीर मिलता है। उसको लगा देंगे तब। दो चीजें क्या है? सब आगे हैं। पहली चीज है ईश्वर की कृपा। मनुष्य शरीर पाने के लिए जीव को ईश्वर की कृपा चाहिए। और दूसरी चीज है सत्कर्म। जब सत्कर्म कोई करता है तब ईश्वर परमात्मा कृपा करके उनको मनुष्य का शरीर देता है। पाठ में सुन रहे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कह रहे थे, आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुं करी करुणा नर देही, देत ईश बिनो हेतु सने। भगवान श्री राम का वचन है, जीव 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रहा था। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में पड़ा हुआ था, वृक्ष पहाड़ के शरीर में पड़ा हुआ था। अकारण ही स्नेह करने वाली ईश्वर परमात्मा ने जीव पर दया करके जीव को मनुष्य का शरीर दिया। ऐसा भगवान श्री राम कहते हैं। जब आप पौराणिक ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जीव को मनुष्य शरीर पाने के लिए ईश्वर की कृपा तो चाहिए ही, साथ साथ सत्कर्म भी चाहिए। मैंने पौराणिक ग्रंथ में पढ़ा है, एक कृदंत नाम के नारकीय जीव था, जुग जुगांतर से कल्प कल्पांतर से नरक में पड़ा हुआ था। जब से मनुष्य शरीर का वो परित्याग किया तब से नरक में पड़ा हुआ था। विविध प्रकार के नरकों में गया, बहुत प्रकार के दुखों को भोगा। एक बार वो नरक में विष्ठा की कुंड में पड़ा हुआ था। यातना वाला शरीर था, सूक्ष्म शरीर में था। उनको अपने पीछे की जीवन का स्मरण हुआ, वर्तमान समय की जीवन का स्मरण हुआ और भविष्य जीवन का भी स्मरण हुआ। उनको लगा, अरे मैं पहले भी नरक में ही था, अब भी नरक में ही हूं, आगे भी हमको नरक में ही रहना पड़ेगा। मतलब भूत काल में भी नरक में था, अभी वर्तमान काल में भी नरक में हूं, अब भविष्य काल में भी हमको नरक में ही रहना पड़ेगा। इस दृश्य को देखा जाना बहुत जोर से चिल्लाया। स्वाभाविक बात है, किसी दुखी व्यक्ति को पता चल जाए मैं पहले भी दुख में था, अभी भी दुख में हूं, आगे भी दुख में ही रहूंगा, तो विचलित हो गया, विचलित हो गया, बहुत जोर से चिल्लाया। ईश्वर परमात्मा आकाशवाणी के माध्यम से
उस नारकीय जीव कृदंत को कहता है, कृदंत सुनो, तुम अपने किसी सत्कर्म का स्मरण करो। जब तुम मनुष्य के शरीर में था, देखो तो किसी भी प्रकार का सत्कर्म किया था? अगर एक भी सत्कर्म तुमको दिखेगा, उसी सत्कर्म को तुम्हारे पास नरक के कुंड में भेजूंगा। उसके सहारे तू नरक से निकलना, कृपा करके तुमको मनुष्य का शरीर दे दें। कृदंत अपने पिछले जीवन को याद करता है, जब वो मनुष्य के शरीर में था। सज्जनों याद रखेंगे, 84 लाख प्रकार के शरीरों में शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने मनुष्य शरीर को कर्म प्रधान, योग प्रधान शरीर माना है। मनुष्य शरीर में रहने वाला जीव कर्म कर सकता है, योग साधन कर सकता है। कृदंत अपने पीछे के जीवन को देखता है, जब वो मनुष्य के शरीर में था। मैं किसी प्रकार का सत्कर्म किया हूं? ऐसा पापी था वो, एक भी सत्कर्म उसको दिखाई नहीं दिया, एक भी सत्कर्म उनको स्मरण में नहीं आया। आप लोग भी याद रखिएगा, कोई कितनों पाप कर रहे हैं तो बीच बीच में सत्कर्म करते रहिएगा, नहीं तो ऐसा न कि नरक में पाप के कारण चले जाइएगा, दुखी रहिएगा, चिल्लाइएगा। ईश्वर परमात्मा कहे कि तू अपने सत्कर्म को याद करो, उस सत्कर्म को तुम्हारे पास भेजूंगा, वो तुमको दुख से निकालेगा, फिर हम तुमको मनुष्य का शरीर देंगे। ऐसा नहीं कि कृदंत की तरह हमको सत्कर्म दिखे ही नहीं, सत्कर्म करते रहेंगे। ऐसा पापी था वो कृदंत, एक भी सत्कर्म को दिखाई नहीं दिया। अब इन्हीं के मन में हुआ, अब हमारा नरक से हुआ नहीं होगा, हम नरक नहीं पड़े रहेंगे, क्योंकि ईश्वर परमात्मा ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा कि तू सत्कर्म को याद करो, एक भी सत्कर्म होगा उसको तुम्हारे पास भेजूंगा, उसके सहारे तू नरक से निकलेगा, तो तुमको मनुष्य का शरीर दूंगा। सत्कर्म तो है ही नहीं। और बहुत जोर से चिल्लाया। फिर आकाशवाणी के माध्यम से ईश्वर परमात्मा कहते, कृदंत चिल्लाओ नहीं। भले जीव अपने पाप पुण्य को भूल जाता है, लेकिन ईश्वर परमात्मा किसी के पाप पुण्य को भूलता नहीं है। सब लोग याद रखेंगे, हम लोग जो भी करते हैं ना पाप पुण्य, भले हम आप कालांतर में इसको भूल जाए, लेकिन परमात्मा भूलने वाले नहीं है, वो कभी नहीं भूलते हैं। हम आपके पाप पुण्य को याद रखते हैं। ईश्वर परमात्मा आकाशवाणी के माध्यम से कहते, कृदंत सुनो, तुम्हारा एक सत्कर्म हमको दिखता है। कृदंत कहता, हम तो अपने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किए। कहाँ किया है पता नहीं है, तो हमको पता है, हम जान रहे हैं। कब किए बता दीजिए। आकाशवाणी के माध्यम से ईश्वर परमात्मा कहते, सुनो, जब तुम मनुष्य के शरीर में था, एक बार एक साहूकार के यहाँ डाका डालने के लिए गया था। कृदंत कहता, हाँ गए थे, ख्याल आ गया, गए थे। डाका डाल करके जब घर की तरफ चला, बहुत माल सुथरा था तुमको, घर की तरफ चला, जंगल का मार्ग था, उस मार्ग में एक मकड़ी दिखाई दी थी। कहा मकड़ी को मारने का मन बनाया था। कृदंत का था, हाँ
बनाया तो था लेकिन मारा था? का नहीं, मारे नहीं थे। क्या क्यों नहीं मारा? का हमारे मन में हुआ ये मकड़ी बेचारी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ी, ये काहे भी मारे। मन तो हुआ था मारने का, मार पड़ती, रास्ते पर खड़ी थी, मन हुआ उसको मारने का, लेकिन फिर मन में हुआ कि ये मकड़ी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ी है, मैंने उनको छोड़ दिया। यही मकड़ी पर तूने दया किया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहने कृपा की है, कर्म को और उसके फल को समझना बड़ा मुश्किल होता है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति गहन होती है। लोग जल्दी न तो कर्म को बढ़िया से समझ पाते हैं, न उसके परिणाम को बढ़िया से समझ पाते हैं। इसको समझने वाले संसार में दो ही महापुरुष हैं, एक तो ईश्वर परमात्मा और दूसरे संत। और कोई नहीं समझ सकते इस बात को। ईश्वर परमात्मा आकाशवाणी के माध्यम से कहते, कृदन तूने जीव पर दया किया, मकड़ी को मारा नहीं, छोड़ दिया। मारने का मन बनाया लेकिन मारा नहीं, ये दया, ये भी सत्कर्म है। ये सत्कर्म तुमसे हुआ, मकड़ी पर दया किया। सुनो, तुम्हारे इस सत्कर्म को, दया को मकड़ी के रूप में ही नरक कुंड में भेज रहा हूं। इसकी पूंछ मोटी होगी, इनकी पूंछ को पकड़ लेना, मकड़ी धीरे धीरे नरक कुंड से बाहर निकलेगी, उसके सहारे तू भी निकलना। और जैसे निकलेगा वैसे तुमको मनुष्य का शरीर दे दे, अपनी कृपा से तुमको मनुष्य का शरीर दे दे। इतना कहकर ईश्वर परमात्मा अपनी वाणी को बंद करते हैं और उसी समय तत्क्षण तुरंत कृदंत का ये पुण्य, दया वाला पुण्य मकड़ी के रूप में नरक में प्रकट हो गया। मकड़ी प्रकट हो गई। कृदंत देखता है मकड़ी की पूंछ मोटी है, जैसा ईश्वर ने कहा था, परमात्मा ने कहा। पूंछ को पकड़ा और धीरे धीरे मकड़ी निकलने लगी। जब नरक कुंड के आधे दूर पर आई मकड़ी, तो कृदंत देखता क्या है, मकड़ी की पूंछ नीचे में मोटी थी लेकिन अभी पतली हो गई। पतली कैसे हो गई? चारों तरफ देखने लगे, कैसे हो गई पतली? जब नीचे की तरफ देखते हैं कृदंत, तुमको पता चला मकड़ी की पूंछ को अनेकों नारकीय जीव पकड़ रखा है। अनेकों नारकीय जीव पकड़ा था। मोटी पूंछ तना गई तो पतली हो गई। मोटी चीज को तान दीजिएगा तो पतली हो जाती है ना, तो पूंछ तना गई तो पतली हो गई। अब इनके मन में होता, कृदंत के मन में होता है, अरे पुण्य हमारा और हमारे पुण्य के प्रभाव से नारकीय जीव नरक से निकलेगा, किसी को हम निकलने नहीं देंगे। सज्जनों, जो पापी होता है न, नरकों में जाकर के पापी करता है। देखिएगा अपराधी सब जेल में बंद होता है तो वहां जेलों में अपराधी करता है, वहां भी वो दुष्कर्म नहीं छोड़ता है। पुण्यात्मा सज्जनों स्वर्ग में भी जाकर के पुण्य कर्म कर लेता है। और जब कभी किसी पिछले दुष्कर्म के कारण झूठ मूठ का फंस जाता, जेल चला जाता है, तो वहां भी वो सत्कर्म करता है। भागलपुर में सेंट्रल जेल है, कैंप जेल है,